बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम एक तिनका कविता की प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 क का प्रश्न है, एक दिन कवि को क्या हो गया? इसका उत्तर लिखो। एक दिन कवि छत के मुंडेर पर खड़े थे। घमंड में चूर अकड़े हुए थे। तभी अचानक दूर कहीं से एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ उनकी आंख में गिर पड़ा। अब ख नंबर का उत्तर लिखेंगे। इसका प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर लिखो। आंख में तिनका पड़ते ही कवि झेंप गए और व्याकुल हो उठे। उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। ग नंबर का प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे? उत्तर लिखो। आंख में तिनका पड़ने पर लोग कपड़े की मूंछ से आंख को सेकने लगे। कवि को आराम नहीं मिला। अब घ नंबर का उत्तर लिखेंगे। घ नंबर का प्रश्न है, किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ? उत्तर लिखो। किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को आराम मिला। कवि को एक बात समझ में आ गई। उनकी बुद्धि ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। वो नंबर का प्रश्न है, एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर लिखो। एक तिनका कविता का मूल भाव यह है कि मनुष्य को खुद पर बहुत घमंड होता है, पर इस घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। हमारे जीवन को छोटी छोटी चीजें भी बदल सकती है। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। अर्थ स्पष्ट कीजिए। क का प्रश्न है, घमंड में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। इसका उत्तर लिखो। पहले लिखो कविता एक तिनका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर उत्तर लिखो, एक दिन कवि छत के मुंडेर पर खड़े थे। वह घमंड में चूर और अकड़े हुए थे। इतनी ऊंचाई पर उन्हें अपने आप पर गर्व हो रहा था। ख नंबर का प्रश्न है, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इसका उत्तर लिखो। कविता एक तिनका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद उत्तर लिखो। जब कवि की आंख में अकस्मात एक तिनका गिर पड़ा तो वे झिझक उठे, झेंप गए और फिर व्याकुल हो गए। उनकी आंख लाल हो गई और उसमें दर्द होने लगा। ग नंबर का प्रश्न है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका उत्तर लिखो। कविता एक तिनका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जब कवि की आंख से तिनका निकल गया और उन्हें आराम मिला तो उनको एक बात समझ में आई। वो यह कि मनुष्य को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। उसके अभिमान और ऐंठ को चूर चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही पर्याप्त है। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। क नंबर का प्रश्न है, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर लिखो। एक तिनका कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। ख नंबर का प्रश्न है, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? उत्तर लिखो। एक दिन कवि छत के मुंडेर पर खड़े थे। ग नंबर प्रश्न, अचानक क्या हुआ? इसका उत्तर लिखो। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आंख में आ गया। घ नंबर का प्रश्न, कौन दबे पांव भागी? उत्तर लिखो।
कवि की ऐंठ तबे पाँव भागी। 1 नंबर का प्रश्न है, घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है? उत्तर लिखो। घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए तिनके जैसी छोटी सी वस्तु ही बहुत है। अब भाषा ज्ञान का उत्तर लिखेंगे। नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। मतलब कविता में जो पंक्ति है उसको हमें वाक्य में बनाना है। उदाहरण भी दिया है, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उत्तर इसका उदाहरण का उत्तर है, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। ऐसे और एक भी उदाहरण दिया है। ये 2 उदाहरण लिखो, इसके बाद उत्तर लिखना। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। इसका उत्तर है, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। इसके बाद एक क का प्रश्न है, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। इसका उत्तर लिखो, जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। ख नंबर का प्रश्न है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। उत्तर लिखो, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ग नंबर का प्रश्न है, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। इसका उत्तर लिखो, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। घ नंबर का प्रश्न है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। इसका उत्तर लिखो, किसी ढब से जब तिनका निकल गया। 1 नंबर का प्रश्न है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका उत्तर, तेरे लिए एक तिनका बहुत है। अब नंबर 2 विलंब शब्द लिखना है। झिझक, झिझक का लिखो दृढ़ता या निश्चय। बेचैन, बेचैन का चैन। दुख, सुख। दुखद, सुखद। बहुत, कम। नंबर 3 खालिस्तान भरिए। मेढक पानी में छपाक से कूद गया। नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें टप टप चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। मोटरसाइकिल सर से गई। नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। पाठ के आधार पर सही परसर्गों से शून्य स्थानों को भरिए। घमंड में भरा ऐंठा हुआ। एक तिनका आंख में पड़ा। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। जब किसी ढब से तिनका निकल गया। 1 नंबर, तब समझने यों तुझे ताने दिए। बच्चों, इस वीडियो को देखकर एक तिनका कविता की प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में लिखो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।